हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग ओम का नियम पढ़ चुके थे कि ओम के नियम के द्वारा किसी सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट या उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में समझ लिए थे। तो किसी भी सर्किट में करंट को कैलकुलेट करना हो तो हम ओम का नियम V = IR से I = V/R से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ओम का नियम बहुत ही सिंपल सर्किट होगा, तभी हम ओम के नियम से आसानी से करंट कैलकुलेट कर पाएंगे। कभी कभी कोई सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस सर्किट के किसी ब्रांच में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ओम का नियम पर्याप्त नहीं होता है, वह बहुत ही कठिन होता है। जैसे किसी सर्किट में अगर 2 या 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जोड़ दिया जाए, 2 या 2 से अधिक बैटरी लगा हो, बहुत सारे ब्रांच हो, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर उस सर्किट में जुड़ा हो सीरीज पैरेलल में, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना हो, या किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो, या उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है I² कैलकुलेट करना हो, तो वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसको हम ओम के नियम से आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस कॉम्प्लिकेटेड, इस जटिल सर्किट को कैलकुलेट करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का फॉलो करते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने इन 2 नियमों का खोज किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम से किरचॉफ का नियम बोलते थे। किरचॉफ ने 2 नियम दिया, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में KCL बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को KVL बोलते हैं। तो KCL और KVL नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं KCL क्या होता है। नाम लग रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को हमको कंसीडर करना है। जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है, बहुत सारे उसके ब्रांच होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे करंट आते हैं और बहुत सारे करंट जाते हैं। मान लीजिए किसी सर्किट का जो है पॉइंट O है, ठीक है। इस पॉइंट A पर कहीं से करंट मान लीजिए I1 आ रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट A पर कहीं से जो है करंट I2 जा रहा है, कहीं से I3 आ रहा है, ठीक है, I4 आ रहा है और I5 जा रहा है, ठीक है। कोई सर्किट है जिसका O उस सर्किट का मीटिंग पॉइंट है, कोई जंक्शन है। तो इस जंक्शन पर, जंक्शन मतलब क्या, मान लीजिए कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस यह है, इसमें बैटरी हमने जोड़ दिया, ठीक है, और ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी का E1 है, ये E2 है। तो इस सर्किट में किन्हीं 2 ब्रांचों को जोड़ने का काम करता है, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जहाँ पर जिस पॉइंट से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक करंट आते हैं या 2 या 2 से अधिक करंट जाते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट्स पर मिलने वाले करंट्स को जो है जंक्शन बोलते हैं। तो इस सर्किट में मान लीजिए कोई सर्किट था, उसका कोई जंक्शन O है, इस जंक्शन पे बहुत सारे करंट आ रहे हैं और बहुत सारे करंट जा रहे हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम ये बोलता है, किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात उस पॉइंट पर, उस जंक्शन पर जितने एम्पियर का करंट आ रहा है उतने एम्पियर का करंट चला जाएगा, उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग से क्या मतलब है, बीजगणितीय योग होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है उसके डायरेक्शन को कंसीडर किया जाए कि किस दिशा में फ्लो हो रही है। तो साइन कन्वेंशनल लॉ के लिए हम मान लिया है कि यदि किसी जंक्शन
किसी जंक्शन पे करंट आ रही है, ठीक है, अगर किसी जंक्शन पे करंट आ रही है तो उसको हम जो है पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, और किसी जंक्शन से अगर करंट जा रही है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर किसी जंक्शन से करंट जा रही है तो उसको पॉजिटिव मान सकते हैं और आ रही है तो नेगेटिव मान सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। लेकिन हम मान रहे हैं कि किसी जंक्शन पे किसी पॉइंट पर अगर कोई करंट आ रही है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे और कोई करंट जा रही है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। तो इन सभी करंट का जो बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होता है। यही किरचॉफ का फर्स्ट नियम बोलता है, जिसको केसीएल बोलते हैं। किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इस जंक्शन ओ पर करंट क्या है, I1 आ रही है, मतलब प्लस होगा। करंट आने का मतलब क्या आएगा, प्लस होगा। इस जंक्शन पर I3 करंट आ रही है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्लस I3 हो जाएगा। इस जंक्शन O से करंट I2 बाहर जा रही है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। I5 मतलब इस जंक्शन से करंट जा रही है, दूर जा रही है, ये क्या हो जाएगा, माइनस I5 हो जाएगा। I4 मतलब इस जंक्शन पर करंट आ रही है, ये क्या हो जाएगा, प्लस I4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ, जिसको केसीएल बोलते हैं, ये बोलता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। वही नियम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। हमने एज्यूम कर लिया है कि उस सर्किट पे जो करंट आ रही है उसको पॉजिटिव मान लिया है और उस सर्किट से करंट आ रही है उसको नेगेटिव मान लिया है, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। यहाँ पर एक इक्वेशन निकल गया। इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि I1, I3 और I4 इन तीनों धाराओं का योगफल I2 और I5 धाराओं के योगफल के बराबर है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि I1, I3 और I4 कौन सी धाराएं हैं, I1, I3, I4 वो धाराएं हैं जो इस जंक्शन पर आ रहे हैं, अर्थात इनकमिंग करंट है। तो क्या कहते हैं, किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट, किसी जंक्शन पर इनकमिंग है, सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट, मतलब इस जंक्शन पर जितने करंट आ रहे हैं उनका योगफल। और I2, I5 क्या है, I2 भी देख रहे हैं इस जंक्शन से बाहर जा रही है, I5 भी जंक्शन बाहर जा रही है, मतलब क्या कहेंगे, सम ऑफ आउट गोइंग करंट, सम ऑफ आउट गोइंग करंट। इस कथन से क्या लगता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली सभी वैद्युत धाराओं का योगफल उस जंक्शन से जाने वाली सभी वैद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है, अर्थात सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट फॉर अ जंक्शन, फॉर अ नोड, फॉर अ पॉइंट, मीटिंग पॉइंट इन एनी सर्किट, ठीक है। तो केसीएल का नियम बहुत ही आसान है। इसका उपयोग नोड के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आंसर का सलूशन करेंगे, किसी सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात उस जंक्शन पर आने वाली सभी करंट का योगफल बराबर होता है उस जंक्शन से जाने वाली सभी करंट का योगफल, अर्थात सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, यह आवेश संरक्षण के नियम के फॉलो करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण का नियम फॉलो क्यों करता है, क्योंकि हम इस जंक्शन पे देख रहे हैं कि जितने करंट आ रहे हैं उतने चले जा रहे हैं, मतलब करंट आ गए हैं तो कहीं गायब थोड़े ना जा रहे हैं, कहीं खो थोड़े नहीं जा रहे हैं, कहीं भाग थोड़े नहीं जा रहे हैं।
ये जो करंट आ रहे हैं, अगर 5 रुपया हमने किसी को दिया है तो 5 रुपया किसी चीज़ में खर्च हो गया, मतलब कि जितना करंट आया उतना चला गया, ना कोई बर्बाद हुआ ना उत्पन्न किया। अर्थात इस जंक्शन पर आने वाले सभी करंट का योगफल जाने वाले करंट के योगफल के बराबर है। यही तो कंजर्वेशन लॉ है, यही तो संरक्षण का नियम है। करंट संरक्षण हो रहा है। अब करंट संरक्षण हो रहा है मतलब चार्ज संरक्षण हो रहा है, क्योंकि चार्ज के कारण ही करंट फ्लो होता है। हमने पढ़ा था, ठीक। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T। आवेश की प्रवाह को दर को चार्ज बोलते हैं। एकांक आवेश में फ्लो होने वाले जो चार्ज होते हैं उसी को हम करंट बोलते हैं। तो चूँकि चार्ज का कंजर्वेशन लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज का संरक्षण का नियम, ठीक है। तो उसी बेसिस पर ये करंट लॉ KCL भी एक चार्ज के कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पर ही है, ठीक है। KCL एक प्रकार के आवेश के संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। यही KCL लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे।